चलिए दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए अलंकार में नई टॉपिक शब्दालंकार पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों अर्थालंकार के बारे में। अर्थ धन अलंकार बराबर अर्थालंकार। दोस्तों अगर मज़ा आए तो वीडियो में आनंद आए, सीखने में कुछ ज्ञान मिले तो दोस्तों लाइक करिएगा। तो आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अर्थालंकार होते हैं क्या क्या बातें इसमें होना चाहिए और क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो इसमें क्या है भैया, अर्थ है प्लस अलंकार है। जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर अर्थालंकार होता है। आप ये बहुत पहले ही जान चुके हैं। सुंदरता शब्द में नहीं, अब शब्द में नहीं दोस्तों। क्या चीज़? सुंदरता शब्द में नहीं, अब कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ में। सुंदरता अब अर्थ में पाई जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार होंगे। ऐसे अलंकारों की संख्या जो है दोस्तों, कोई कहे कि संख्या कितनी होती है, तो संख्या नियत नहीं है, निर्धारित नहीं है। अर्थालंकार की संख्या निर्धारित नहीं है। कोई कहे अर्थालंकार की परिभाषा बता दीजिए, तो आप सीधे कहना कि जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ दोस्तों अर्थालंकार होता है। वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी कवर करना चाहेंगे आप लोगों को बता देंगे दोस्तों कि कौन कौन से अलंकार आएंगे। अभी आज बातें हमारी जान गए होंगे कि यहाँ पर अलंकार में पढ़ रहे हैं। नंबर दूसरा भेद अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार आप लोगों को वीडियो मिल गई होगी। तो दोस्तों अर्थालंकार में अर्थ प्लस अलंकार, यहाँ पर शब्दों में नहीं बल्कि अर्थों में चमत्कार पाया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। इनकी संख्या नियत नहीं है, निर्धारित नहीं है, कितनी हो सकती है। परिभाषा की बात करते हैं, अर्थों में चमत्कार पाया जाए जहाँ पर तो दोस्तों जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। हमारी जानकारी में हमारी बात यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे कि अर्थालंकार में किस अलंकार के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नंबर 1 पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है? कोई पूछे कि उपमा अलंकार के अंग बताइए तो अंग कितने होते हैं। कोई पूछे कि भैया प्रकार बताइए तो प्रकार कितने होते हैं उपमा अलंकार के। इसके अंग पूछे तो 4 होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंग की बात करें कि अंग कौन कौन से होते हैं, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होते हैं, साधारण धर्म होता है। यह 4 होते हैं अंग। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, यहाँ से सावधान रहिएगा क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रकार की बात करें तो दोस्तों नंबर 1 है पूर्णोपमा अलंकार। नंबर 2 है लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। तो प्रकार 3 है दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोपमा अलंकार, या इसको दोस्तों और क्या बोलते हैं किस नाम से? पूर्णोपमा अलंकार।
क्या बोलते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। यह उपमा अलंकार के प्रकार हैं। तो उपमा अलंकार में देख लेते हैं दोस्तों कि कोई कहे कि उपमा अलंकार के प्रकार थोड़ा बता दीजिए, तो नंबर 1 प्रकार देख ले रहे हैं दोस्तों कि क्या होता है। यहाँ पर नंबर 1 की बात करें कि पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमा के चारों अंग उपस्थित हों उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर कि जहां उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित पाए जाएं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। कोई कहे कि भैया इसका समाधान करिए उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण को दे देना दोस्तों। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है। तो दोस्तों एक बातें और करना चाहेंगे, चलिए जो लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे आनंद आएगा और कुछ न कुछ अवश्य ही मिलेगा। लास्ट में बताएंगे, इसको पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे, क्या उपमा होता है, क्या उपमेय होता है, इसके बारे में। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। अब कोई कहे सा क्या है दोस्तों, सा के बारे में बताइए। तो यहां पर दोस्तों वाचक शब्द है। कोई कहे सुंदर क्या है, तो साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। ये साधारण सा धर्म क्या है कि मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इतना हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे कि चारों अंग प्राप्त जहां पर हो वहां पर पूर्ण उपमा होता है। देख लीजिएगा दोस्तों, यह चारों अंग की बात हुई है। तो यहां पर देखिएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 चारों अंग जहां पर मौजूद पाए जाएं कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात, तो यहां पर लिख सकते हैं दूसरा उदाहरण में कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात, पात को जानते हैं पत्ता, पीपल के पत्ते को जानते हैं, मन को जानते हैं। तो पात और मन में क्या अंतर है, तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या उपमेय है, क्या उपमान है। चलिए दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात मन, यहां पर यह वाचक शब्द है, वाचक शब्द नंबर या तीसरा देख लीजिए। यह पत्ते को देख रहे हैं दोस्तों, पीपर पात प्राकृतिक अवास्तविक चीजों को जो है उपमान भी कहा जाता है। उपमान, मन जो है हमारा किसके समान डोल रहा है, उपमेय, और डोला साधारण धर्म है। तो मन जो है हमारा, देखिए यहां पर दूरी बना लिए हैं, यहां पर उपमान आ गया है, उपमेय आ गया है। तो यह मन जो हमारा है पीपर के पत्ते के समान डोलता है, मन हमारा पीपल के पत्ते के समान डोलता है। तो उपमेय हमारा मन है और उपमान
पीपल का पत्ता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो दोस्तों मुख जो है उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं हमारी बात। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में क्या है कि नंबर 2 की बात करें कि लुप्त उपमा क्या होता है। तो लुप्त उपमा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा बनती है जिसमें उपमा के चारों अंगों में से 2 अंग कम से कम 1-2 अंग न रहें। उपमा के चारों अंगों में से एक या 2 अंग लुप्त पाए जाएं, वहां पर लुप्त उपमा होगा, अलंकार होगा। दोस्तों हमारी जानकारी में बात समझ में आ गई होगी। 1-2 अंग लुप्त रहेंगे। अभी 4 अंग देखे थे आप लोग, तो देख लीजिए मुख चंद्र सा है। अब सोचिएगा दोस्तों, मुख चंद्र सा है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां सुंदर शब्द हटा दिया गया, फिर भी मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो लुप्त उपमा है। कमल के समान सुंदर अगर लिख दें कि भैया कमल के समान सुंदर लिख दिए, चलिए, लेकिन यह कमल किसके समान सुंदर है? किसके समान है? कमल के समान क्या है? हाथ है, पैर है, आंख है, मुख है। यह चीज उपमेय यहां पर गायब कर दिया और पूछ लिया कि कमल के समान सुंदर है, तो एक अंग गायब जहां पर पाए जाए वहां पर लुप्त उपमा होगा। समान भी आया है, सा आया है, सरी से आ जाए तब भी। यहां पर आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि साधारण धर्म ही गायब है। मुख जो है उपमेय है, चंद्र उपमान है, वाचक शब्द सा है, लेकिन यहां पर गायब कर दिया है। चलिए दोस्तों आप लोगों को आगे ले चलते हैं कि कोई कहे कि भैया यह उपमेय उपमान जो बार बार बोल रहे हैं यह क्या है? उपमेय उपमान तो देख लेते हैं हम लोग। उपमेय क्या है, उपमान क्या है? नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। उपमेय जो होता है शरीर से संबंधित होता है, यह शरीर से संबंधित होता है। नंबर 2 की बात करें दोस्तों कि यह प्रकृति से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। अभी आप लोग देखे थे कि पीपल पात, पात जो है यह उपमान था, उपमान था। पात क्या था? उपमान था, लेकिन मन जो है शरीर से संबंधित था। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, अंतर देखें हम। यह जो है नंबर 2 की बात करें तो यह पास होता है, पास होता यानी नजदीक समीप होता है। यह क्या होता है दोस्तों? यह नंबर 1 की बात किए थे, यह नंबर 2 दूर होता है, दूर होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, तो आपका मन तो आपके पास है लेकिन पीपल का पत्ता दूर है। नंबर 3 की बात करें कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। शरीर से संबंधित हो उसे उपमेय कहेंगे। पास में होता है जो उसे उपमेय कहते हैं। अब दोस्तों नंबर 3 इधर की बात करें,
जिसकी तुलना की जाए, किसकी करते हैं हम लोग, इसकी। अब जिससे की जाए, जिससे तुलना किया जाए। जैसे कि अभी आप लोग देखे थे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो जिसकी तुलना की जाए, तो मुख की तुलना की गई थी, उपमेय हो गया। और जिससे तुलना की जाए यानी किससे की जा रही थी, तो चंद्र से की जा रही थी। हमारी जानकारी में आप लोग, हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यह नंबर 4 में लगा सकते हैं कि काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। क्या काल्पनिक क्या होता है, उपमेय। यह क्या होता है दोस्तों, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। यानी भाई पीपल का पत्ता आप लोग देख लिए हैं कि वास्तविक पीपल का पत्ता होता है, लेकिन मन जो है काल्पनिक है, कल्पना की जा सकती है मन की। तो इतना दिमाग में रहे, मुख चंद्र सा है, मुख की कल्पना की गई है, न कि वास्तविक मुख है। वास्तव में तो मुख है ही, आप जानते हैं, लेकिन अब सोचिए कि चंद्रमा सा है मुख, यह तो कल्पना ही है ना, कि मुख चंद्रमा के समान है। सुरेश का मुख चंद्रमा के समान है, महेश का मुख चंद्रमा के समान है, पूजा का मुख चंद्रमा के समान है। अब यह कल्पना, चंद्रमा तो है नहीं, तो कल्पना की जाती है। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह हमारी बात, हमारी जानकारी में आप लोग समझ में, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई कहे कि उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे, क्या चीज, तो पहचानने की बात कर ले रहे हैं। पहचान चिन्ह कह लीजिए, चाहे शब्द कह लीजिए, चाहे अव्यय कह लीजिए। तो पहचानेंगे कैसे दोस्तों, तो देखिए, अगर सम आ जाए, सरी से आ जाए, सदृश आ जाए, से आ जाए, सदृश आ जाए, समता आ जाए, ईमी शब्द आ जाए, जीमी शब्द आ जाए, ईमी जीमी शब्द आ जाए, सरिस आ जाए, साय आ जाए, समान आ जाए। यहाँ पर समान, समता लिखे हैं दोस्तों, समता आ जाए, साय आ जाए, साय आ जाए। यह शब्द जो है दिखाई देंगे, उनमें यह शब्द दिखाई देंगे। सम आ जाए, साय आ जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अभी तक जितना आप लोग देखे हैं, यह इसमें आप लोग देखे होंगे। चलिए, हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। और एक अलंकार पढ़ लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट में दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि उपमा अलंकार में आप लोग देखे थे कि उपमा अलंकार यह अर्थालंकार का भेद है। और दूसरी बात करते हैं कि यह प्रतीपय अलंकार, इसको बोलते हैं, यह उपमा का उल्टा होता है। यह उपमा का उल्टा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार। दोस्तों, उपमा का उल्टा होता है। परिभाषा क्या बनती है, जहां उपमान को, परिभाषा कोई पूछे, जहां उपमान को, अब उपमान दोस्तों उपमेय के समान बताया जाए, समान बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। यहां पर परिभाषा क्या देखे थे दोस्तों, उपमेय, जहां उपमेय को की समानता उपमान से
की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर उपमान की उपमेय के समान बताया जाता है, लेकिन इसमें उपमेय की समानता जो है उपमान से बताया जाता है। जैसे में अगर उदाहरण देख लीजिएगा कि भाई चंद्र मुख सा है, चंद्रमा जो है यहाँ पर मुख, दोस्तों देख लीजिए, सॉरी, मुख चंद्र सा है, यानी मुख जो है चंद्रमा के समान है। उदाहरण में देख सकते हैं, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। यहाँ चंद्र मुख सा है। अब कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां पर पहले उपमेय होता है, फिर उपमान होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों पहले उपमान होता है, फिर उपमेय होता है। उपमेय होता है, देख रहे हैं, उपमेय मुख है, फिर चंद्रमा आया, उपमान आया है। कि मुख की तुलना चंद्रमा से करना यह अच्छी बात है, लेकिन चंद्र मुख सा है। अब चंद्रमा को खींच कर लाएं कि भैया यह मुख सा चंद्रमा है, मुख सा चंद्रमा है। अब मुख है सा चंद्रमा है, तो दोस्तों यहां पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा, अगर उल्टा बात करें तो हम लोग। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में और कुछ उदाहरण देखने चाहते हैं आप लोग तो देख लीजिएगा। सीय मुख समता किमि करे, सीय मुख समता किमि करे, यानी सीता के मुख की समानता कौन कर सकता है इस संसार में? सीय मुख समता किमि करे, चंद्र वापुरो रंग, चंद्र वापुरो रंग, यानी इतना खूबसूरत सीता जी का मुख है कि इसकी समानता जो है चंद्रमा भी नहीं कर सकता, यानी चंद्रमा भी फीका है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सीता के मुख के समान चंद्रमा है, सीता के मुख के समान चंद्रमा है। यहां पर आप लोग देखे हैं, मुख चंद्र सा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन यहां पर उसका उल्टा हुआ है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है यहां पर, बल्कि सीय मुख समता, यानी सीता का मुख खुद अपने आप में है इतना सुंदर कि उसकी तुलना चंद्रमा से की जा सकती है कि सीता के मुख के समान चंद्रमा है। तो यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि उपमान पहले होगा। उपमान क्या है दोस्तों? पहले होगा, यानी उपमेय जो है आप लोग देखे हैं बाद में। उपमेय उपमान, तो यहाँ पर तो नियम सही है कि उपमेय का जो है मुख का तुलना चंद्रमा से की गई है, लेकिन यहां पर अब उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। उपमान क्या होता है दोस्तों? अभी आप लोग देखे थे कि शरीर से संबंधित उपमेय होता है, पास में होता है तो उपमेय होता है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है। काल्पनिक गुण होते हैं उपमेय में, लेकिन जो दूर होता है वास्तविक गुण होते हैं जिससे तुलना की जाती है, वह क्या होता है? उपमान होता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और दोस्तों आप लोग देखे हैं, मोटी बात यह याद रखिएगा, उपमा अलंकार का विपरीत उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। दोस्तों आनंद के साथ पढ़ते रहिएगा। अगली फिर वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, जुड़वा अलंकारों के विषय में बात करते चलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।